Hi everyone, Jai Hind. मेरा नाम है शुभम and today I decided to go through uh, with new series that is for English, है ना। मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ आज एक इंग्लिश सीरीज का। लेट्स लर्न विथ मी, ओके। मेरा है कहना, मैं आई एम गोइंग टू learn 167 root words, और that 167 root words I also think कि यार तुमने भी learn करने चाहिए, and that 160 words are very important, and if you complete this, so you will be going to dominate in every exam, okay. It's a very important words, 167 root words, and उसके साथ हम कितने words भी सीखेंगे, you know। ये मेरी खुद की बनाई हुई एक PDF है, and I want to teach with you, ना teach you। Let's learn vocabulary with Shubham, okay। Let's learn guys। देखते हैं कि what will we going to learn, and what kind of knowledge we are going to gain from this series, okay। This series will going up to for this 167 words, okay। जब तक ये 167 words they don't get end, up to that we are going to do this series, okay। We are going to continue this series. After this series I don't think we need to do anything again in for our vocabulary. I think it will be going to enough for any exam. 167 root words, it's more and sufficient for any exam, okay। And here we also going to learn those words that came in exam, and expectation to came in exam, and everything we are going to complete here। Let's guys see कि हम क्या करेंगे। So let's learn vocabulary with Shubham, okay। It's a class फर्स्ट क्लास है हमारे यहाँ ये, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ ए एंड एन। पहले हम ए के बारे में बात करेंगे, ओके। ए का मतलब क्या होता है? एक को हम नॉट भी बोलते हैं, ओके। रूट रूट वर्ड जान रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नॉट भी बोलते हैं, उसके बाद बैट भी बोल सकते हैं हम, एंड विदाउट भी बोल सकते हैं, ओके। विदाउट भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस, इसका मतलब होता है, ए का मतलब वी नो विदाउट, ओके। टेक इट एज एवरी वर्ड ए एज विदाउट, ओके। विदाउट, ए का मतलब विदाउट होता है। बायो मीन्स लाइफ भी बोल सकते हैं हम बायो को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब जनरेट, मतलब जनरेट होना, यू नो, न्यूली थिंग्स विल गोइंग टू जनरेट। जेनेसिस मतलब जनरेट होना, ओके। ए मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जेनेसिस मीन्स जनरेट होना। मतलब ऐसी समथिंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट वी आर ऑर्गेनिज्म, ओके, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है तो इट्स अ बायोजेनेसिस, okay। We are also a biogenesis if we are generate from non-living organism, okay। a मतलब without living organism से generate हुआ हुआ। Here is a we have a example, we have a theory that living organism can be generated from non-living matters, उसको हम abiogenesis कहते हैं। उसका synonyms है biogenesis, synonyms of abiogenesis का, सॉरी एंटोनिम्स, सॉरी गाइस, यहाँ पे एंटोनिम्स है फॉर एबायोजेनेसिस का, ओके। द सेकंड वर्ड इज एबायोटिक, ओके। सेकंड वर्ड इज एबायोटिक।
ए का मतलब विदाउट, बायो मीन्स लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। मतलब ए विदाउट एंड बायो मीन्स लाइफ, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ, विदाउट लाइफ भी बोल सकते हैं हम। विदाउट लाइफ मतलब बिना लाइफ के, मीन्स एबायोटिक भी कहते हैं, मतलब एबायोटिक है, ठीक है। आफ्टर दैट अबेस्मल। अबेस्मल का मतलब है, अबेस्मल ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ओके। अबेस्मल नहीं, अबेस आ चुका है, अबेस, ये एग्ज़ाम में आ चुका है बहुत, ओके। सो ए का मतलब विदाउट है, बायस मीन्स बॉटम, बायस का मतलब बॉटम भी होता है, होप भी होता है, ओके। होप भी बोल सकते हैं, मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे बिकॉज ऑफ माई माउस वे डोंट गेटिंग वर्क नहीं कर रहा अच्छी तरीके से, ओके, दैट्स वाई। अबैसमल विदाउट बॉटम एंड एल, एल लगा है मतलब विदाउट होप, एक्सट्रीमली होपलेस, बैड, हम बोल सकते हैं अबैसमल, बैड बॉटम, मतलब उसका टाइम को बहुत ही खराब चल रहा है, इट्स अबैसमल। द शुभम फेसिंग abysmal time, you know, this is a kind of example I gave you। abysmal का मतलब abysmal को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगली वीडियो में यू मेंशन देयर कि मुझे ये करना नहीं चाहिए कि नहीं, इस देयर आई मेंशन कि ये एडजेक्टिव है या नाउन, नाउन है एंड एवरीथिंग, ये क्या है, ये मेंशन करना चाहिए कि नहीं मुझे इन अगली वीडियो, मेंशन इन कमेंट, ओके। The fourth word is abyss, 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 abyss भी बोल सकते हैं हम इसको, ओके। ए विथाउट, ए का मतलब विथाउट होता है एंड बायस का मतलब बॉटम होता है। दिस इज अ होल, ओके, दिस इज अ होल एंड हियर इज नॉट बॉटम, यहाँ पे अगर बॉटम नहीं हुआ तो इट्स अबायस। वी हैव अ पाइप, इफ वी हैव अ पाइप एंड उस पाइप को बॉटम नहीं होगा तो वी कॉल देम अबायस, अबायस, अबायस कहते हैं। द थिंग दे डोंट कंटेन बॉटम, इट्स कॉल्ड अबायस, ओके। उसके बाद एक एग्जांपल भी लेते हैं यहाँ पे हम, होल दैट सिम्स टू हैव नो बॉटम, ओके। ऐसा होल उससे हमको नज़र आ रहा है कि इसको बॉटम नहीं है, इट्स कॉल्ड अबायस। उसके बाद ए कैरपस, कैर्प, कैप का मतलब फ्रूट्स, यू नो, ए मीन्स विदाउट, विदाउट फ्रूट्स इट्स कॉल्ड ए कैरपस, ओके। कैर्प का मतलब होता है फ्रूट्स, रिमेंबर दैट। आफ्टर दैट not producing fruits, not producing fruits, not producing fruit or sterile fruits नहीं, without fruits it's called acarpus। synonyms उसके जैसे words barren, fruitless यानी infertile, okay। after that sixth word eccentric, 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 it's a, ये जो वर्ड्स है हमको पहले ही बता रहा है एसेंट्रिक का मतलब, देर इज़ अ सेंटर सर्कल एंड दे डोंट मेंशन द सर्कल ऑन द सेंटर, सेंटर में उसके सर्कल नहीं है, विदाउट सेंटर, ओके सॉरी, ऐसा सर्कल है विदाउट सेंटर, विदाउट सेंटर उसको हम एसेंट्रिक बोलते हैं। अगर इसको सेंटर ही नहीं है, इसका सेंटर यहाँ पे है, सो इट्स कॉल एबायस, एसेंट्रिक, सॉरी एसेंट्रिक बोलते हैं हम इसको। अगर किसी चीज़ का सेंटर नहीं है तो हम उसको एसेंट्रिक बोलते हैं, रिमेंबर, ओके, विदाउट अ सेंटर। आफ्टर दैट सेवंथ वर्ड इज एसेफ्लस, एसेफ्लस ए का मतलब है विदाउट, सेफेल का मतलब है हेड। ये जो हेड है ये अपना हेड नहीं है, इट्स दिस हेड इज अ लीडर, लीडर है ये, ओके, इट्स हेड इज अ लीडर। ये हेड जो है लीडर का मीनिंग दर्शाता है, ओके।
मतलब विदाउट लीडर, हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, मतलब इसके पास लीडर ही नहीं है। ओके, विदाउट लीडर, हैविंग नो लीडर और रूलर। ओके, लाइक वी हैव एग्जांपल, जो 1857 का रोवेल था, वहाँ पे देर इज़ नो लीडर। ओके, वहाँ पे लीडर नहीं था। ओके, द 1857 रोवेल्ट इज़ अ एसेफलस रोवेल्ट, मतलब वहाँ पे लीडर नहीं था। दिस रोवेल इज़ अ एसेफलस रोवेल्ट। आफ्टर दैट एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक का मतलब है क्रोम। यहाँ पे आपको क्रोम नाम दिख रहा होगा, तो क्रोम का मतलब होता है कलर। ओके, एंड ए का मतलब है विदाउट, यू नो दैट, एंड एक्रोमेटिक का मतलब होगा विदाउट कलर। ओके, एक्रोमेटिक का मतलब होगा विदाउट कलर। विदाउट कलर इज एक्रोमेटिक, एंड सिनोनिम्स होगा उसका कलरलेस, कलरफुल, कलरलेस, एवरीथिंग। एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होगा विदाउट और नॉट भी बोल सकते हैं उसको, ए को, एंड साइकिल का मतलब होता है सर्कल, मतलब उसको अभी सर्कल नहीं है, विदाउट सर्कल, नॉट सर्कल। ओके, दिस रेक्टेंगल इज अ एसाइक्लिक, यू नो, अगर उसको सर्कल नहीं है इट्स अ एसाइक्लिक। ओके, रिमेंबर, सर्कल नहीं है तो ये क्या कहलाता है, एसाइक्लिक कहलाता है, नॉट साइक्लिक। साइक्लिक नहीं है वो, सॉरी, उसका मीनिंग ऐसा नहीं था। दिस इज मीनिंग उसकी साइकिल नहीं है, नॉट साइक्लिक। एसाइक्लिक मीन्स इफ़ जो रेनफॉल होता है हमारी धरती में से, जो वाटर वेपर्स इन जो क्लाउड के रूप में ऊपर रहते हैं, यू नो, ये साइकिल रहती है। ये वाटर अपने अर्थ पे गिरता है नहीं, इट्स गोइंग टू बी एज अ साइकिल। जो चीज़ साइक्लिक नहीं है, इट्स जो चीज़ साइक्लिक नहीं है उसको हम एसाइक्लिक कहते हैं। ओके, रिमेंबर दैट। आफ्टर दैट एग्नोशिया। एग्नोशिया, एग्नोशिया का मतलब होता है विदाउट गोनस। गोनस अगर किसी भी चीज़ में आए, किसी भी वर्ड्स में आए, तो यू हैव टू नो दैट कि गोनस का मतलब होता है नॉलेज। ओके, गोनस का मतलब होता है नॉलेज। विदाउट नॉलेज, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल। ओके, इनएबिलिटी मीन्स उसका मतलब नॉलेज ही नहीं है कि वो लोगों को रिकॉग्नाइज कर सके और चीज़ें को रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, वो भूल जा रहा है, मतलब एग्नोशिया। एग्नोशिया मतलब अगर मैं चीज़ें को भूल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, यू नो, सो आई एम अ काइंड ऑफ एग्नोशियस पर्सन, एग्नोशियस पर्सन। ओके, सो दिस इज़ अ वर्ड्स दैट मैंने बनाए हैं एंड टाइप किए, मतलब पीडीएफ बनाए हैं, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन, मैं ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। इफ़ एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। ओके, एंड डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्रेस माय वर्ड्स जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इट विल बी गोइंग टू वेरी क्लियर इन कमिंग लेक्चर्स। ओके, सो इट्स माई फर्स्ट लेक्चर, दैट्स वाई एनी फंबलनेस यू सीन, जो भी फंबलनेस यहाँ पे आपने देखी, और एवरीथिंग बाय मिस्टेक, वन वर्ड्स आई pronunciation का problems है, everyone going to face this, but we will going to learn. This is first class, but you know the title of this series is learn vocabulary with Shubham. Okay, let's learn. So we will try to learn. Okay, ये आज हमारा एक का हो गया, और हम अगली क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास में, इनकमिंग क्लास। ओके, सो लेट बाय बाय गाइज, मैं ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता, दैट्स वाई। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।